सबसे पहले भाई आप सबका दिल से थैंक यू। आपने जो प्यार दिया है हमारी VFX वर्सेस CGI वाली वीडियो को, मजा ही आ गया। मैंने सोचा क्यों ना एक और वीडियो बनाई जाए जहां पे बताया जाए कि 2D, 3D और स्टॉप मोशन एनिमेशन के बीच में क्या फर्क होता है। आई नो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस वीडियो में बने रहो क्योंकि यहाँ पे आपके एनिमेशन के रिलेटेड सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता होगा कि 2D एनिमेशन पेपर के ऊपर ड्रॉ करके किया जाता है। अब ये सच तो है, पर यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव है क्योंकि अब कह सकते हैं कि 2D एनिमेशन दो तरीके से किया जाता है। एक तो ट्रेडिशनल तरीका जहाँ पे भाई कैरेक्टर की हर एक मूवमेंट को ड्रॉ किया जाता था। मतलब कि अब अगर मान के चलो कैरेक्टर की उंगली ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो जितनी इसने मूवमेंट की उतने ही फ्रेम्स ड्रॉ किए जाते हैं। और अभी तो भाई डिफिकल्ट पार्ट आया नहीं है क्योंकि जब इस मूवमेंट को और भी ज्यादा स्मूथ दिखाना होता है तो कैरेक्टर को 12 से लेकर 24 फ्रेम तक रीड्रॉ करना पड़ता है। और अब इमेजिन करो किसी सीन में कोई कैरेक्टर भाग रहा है या फिर दो कैरेक्टर्स आपस में फाइट कर रहे हैं तो उसको बार बार रीड्रॉ करना कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम मांगा या कॉमिक्स की एग्जांपल लेते हैं। मांगा या कॉमिक्स में जब किसी कैरेक्टर को ड्रॉ किया जाता है तो वो एक ही मूवमेंट होती है, एक पेज के ऊपर एक मूवमेंट। पर एनिमेशन में भाई उसको भागना भी है, दौड़ना भी है, कोई एक्टिविटी करनी है तो वहां पे बहुत सारे फ्रेम ड्रॉ किए जाते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते एनिमेटर के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर रहता है। आई नो आप कुछ लोग कहेंगे कि भाई अपनी मांगा फ्लेक्स कर रहा है। अब अगर है तो भाई करेंगे। मैंने बस दो ही मांगा पढ़ी हैं, एक तो वागाबॉन्ड और एक बजर्क। मेरे पास बजर्क भी है, वो दिखाता हूँ, रुको। और अगर ट्रेडिशनल 2D एनिमेशन की कुछ जानी मानी एग्जांपल्स की बात करें तो वहां पे निकल के आते हैं लूनी टून्स, टॉम एंड जेरी और स्टूडियो जिबली की सारी मूवीज। और इसके अलावा अकीरा, ग्रेवो, फायरफ्लाई जैसी अगर आपने एनिमे मूवीज देखी हैं तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि इन प्रोजेक्ट्स में हर एक फ्रेम को शुरू से लेके आखिर तक हैंड से ड्रॉ किया गया है। और फिर आता है मॉडर्न टाइम का 2D एनिमेशन जहाँ पे भाई पेपर के ऊपर नहीं बल्कि स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। और वहाँ पे भी एक ट्विस्ट है क्योंकि वहाँ पे एक डिजिटल स्केलेटन बनाया जाता है और वहाँ पे की फ्रेम के साथ या की पोजेस के साथ उनकी मूवमेंट करवाई जाती है। मतलब मान के चलो अगर हाथ को यहाँ से यहाँ पे लाना है तो की पोजेस के साथ उसको लाया जाता है और बीच वाले जो फ्रेम्स है ना जहाँ पे पेपर में बार बार रीड्रॉ करने पड़ते थे वहाँ पे सॉफ्टवेयर उन फ्रेम्स को ऑटोमेटिकली फिल कर देता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम बच भी जाता है और एनिमेशन और भी ज़्यादा स्मूथ नज़र आता है। और अगर हम मॉडर्न 2D एनिमेशन की कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले निकल के आते हैं नॉट योर टाइप और रिक एंड मोर्टी। भाई इनकी स्टोरी टेलिंग और एनिमेशन अलग ही लेवल पे चले जाते हैं, जाके एक बार जरूर देखना। फिर देर इस बात की, उठा अपना शस्त्र और कर आक्रमण। देखो भाई अगर आपको आसान शब्दों में समझाऊं तो यहाँ पे 3D एनिमेशन में कैरेक्टर्स और बैकग्राउंड्स कंप्यूटर से ही बनाए जाते हैं। और मॉडर्न 2D एनिमेशन में जहाँ पे की फ्रेम और की पोजेस का यूज किया जाता है सेम यहाँ पे 3D एनिमेशन में भी होता है। मतलब कोई कैरेक्टर बनाया गया है तो उसको पपेट की तरह हिलाया जाता है, उसकी कोई भी मूवमेंट है तो वो एक तरीके से पपेट है जो कि कंप्यूटर में है। तो यहाँ पे भाई स्क्रीन में आर्टिस्ट उससे कुछ भी करवा सकता है। और देखो ट्रेडिशनल 2D एनिमेशन में जब कोई कैरेक्टर कुछ नहीं करता है, बस बैठा हुआ है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो वो एक स्टिल इमेज की तरह नजर आता है। पर यहाँ पे 3D एनिमेशन में एक प्लस पॉइंट नजर आता है। मतलब अगर कोई कैरेक्टर कुछ नहीं भी कर रहा है ना तो भी वो हल्की फुल्की मूवमेंट करता रहता है। मतलब कि उसके बाल हिलना, अगर कोई एनिमल या बीस्ट है तो उसके फर हिलते हैं। और इस टेक्निक को मूविंग होल्ड्स कहा जाता है। और ये सिर्फ मूवीज या सीरीज में ही नहीं बल्कि वीडियो गेम्स के कैरेक्टर्स के ऊपर भी आपको नजर आ जाएगी। और कई बार एनिमेशन की दुनिया में कुछ इनक्रेडिबल देखने को मिलता है जहाँ पे 2D और 3D एनिमेशन को मिला दिया जाता है और हमें देखने को मिलते हैं स्पाइडरवर्स और डीमन स्लेयर जैसे प्रोजेक्ट्स। स्टॉप मोशन एनिमेशन सबसे डिफरेंट है, सबसे हटके है क्योंकि यहाँ पे ना तो पेपर के ऊपर ड्रॉ किया जाता है ना ही कोई कैरेक्टर कंप्यूटर में डिजाइन किया जाता है। यहाँ पे रियल लाइफ प्रॉप्स या फिर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एनिमेशन किया जाता है। जैसे आपने ट्रेडिशनल 2D एनिमेशन में समझा वहाँ पे हर एक मूवमेंट को ड्रॉ किया जाता है, उसी तरीके से स्टॉप मोशन एनिमेशन में हर एक मूवमेंट की फोटो क्लिक की जाती है। मतलब जितने भी कैरेक्टर्स या ऑब्जेक्ट्स हैं जितना उनको हिलाया जाएगा उतनी ही फोटोज क्लिक की जाएंगी और इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है। मतलब बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और यहाँ पे कैरेक्टर्स के लिए क्ले मेशन का यूज किया जाता है। मतलब कि क्ले से कैरेक्टर्स बनाए
जाते हैं और बैकग्राउंड या फिर अदर प्रॉप्स के लिए वहां पे भाई प्लास्टिक या मेटल का भी यूज हो सकता है। और यहाँ पे स्टॉप मोशन एनिमेशन की काफी बड़ी एग्जांपल्स निकल के आती हैं। शॉन द शीप, थॉमस एंड फ्रेंड, बॉब द बिल्डर और 2022 की पिनोकियो मूवी जिसने ऑस्कर तक जीता था। अब तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए ना? पक्का? तो ठीक है, कमेंट्स में अपनी फेवरेट 2D, 3D और स्टॉप मोशन वाली मूवी या सीरीज जरूर बताना। और अगर आप VFX और CGI के बीच में कंफ्यूज रहते हैं कि इनमें क्या फर्क है, तो ये वाली वीडियो लगा लो, आ जाओ वहीं मिलते हैं।